Dear students, today we are discuss about the anti-neoplastic drugs पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में जहाँ हमने उसकी डेफिनेशंस और कैसे कॉज करते हैं कैंसर वो और क्लासिफिकेशन जानी थी। एंटी-न्यूप्लास्टिक को हम कैंसर भी कहते हैं। कैंसर जिसे हम सब जानते हैं और ये बहुत ही घातक बीमारी है जिससे काफ़ी लोगों की हर साल जान जाती है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में उसके यूज़ की जाने वाली ड्रग्स को। ड्रग्स को याद करने से पहले या ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि एंटी-न्यूप्लास्टिक्स होते क्या हैं, कैंसर होता क्या है। कैंसर में जहाँ आपके सेल डिवीज़न होते हैं, आपकी बॉडी में ग्रोथ की जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो एक कंट्रोल्ड फॉर्म में होती हैं। जब यही सेल आपके अनकंट्रोल्ड फॉर्म में हो जाए और किसी एक बॉडी के एक पार्ट पर अनकंट्रोल्ड सेल्स डेवलप होने लगे और उस जगह पे एक ट्यूमर कॉज कर दे, उसे हम कैंसर कहते हैं। इसमें यूज़ की जाने वाली ड्रग्स आपकी एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। बात करें इसके पहले ड्रग्स की तो पहले जो क्लास है हमारी वो है अल्कलाइटिंग एजेंट्स, जिसमें आपकी ड्रग्स की यूज़ की जाने वाली क्लोराम्बुसिल है, बुसाल्फेन है और साइक्लोफॉस्फामाइड है। बात करें अल्कलाइटिंग एजेंट्स की तो अल्कलाइटिंग एजेंट्स काम क्या करते हैं। अल्कलाइटिंग एजेंट्स आपके सेल्स में जो आपके डीएनए ग्रोथ करते हैं, डीएनए के थ्रू ही न्यूक्लियस ग्रोथ करता है, न्यूक्लियस वहाँ से मल्टीपल फॉर्म में आता है और फिर वही सेल डेवलप करता है। तो हाँ, जो अल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं वो आपके डीएनए को ही रैप्चर कर देते हैं, मतलब कि आपके उस डीएनए के साथ में बाइंड हो जाते हैं और उन्हें मिसमैच कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डीएनए आपका ग्रोथ नहीं कर पाता और जब डीएनए ही नहीं ग्रोथ करेगा तो आपके सेल डेवलप कैसे होंगे। तो ये काम होता है हमारे अल्कलाइटिंग एजेंट्स का। एन अल्कलाइटिंग एंटी-न्यूप्लास्टिक एजेंट्स इज एन अल्कलाइटिंग एजेंट्स यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट दैट अटैच एन अल्काइल ग्रुप टू डीएनए। अल्कलाइटिंग एंटी-न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के अल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं जिनका यूज़ हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं और ये आपके अल्काइल ग्रुप डीएनए से अटैच्ड होते हैं। अल्कलाइटिंग एजेंट्स आर ड्रग्स दैट डैमेज द डीएनए ऑफ कैंसर सेल्स to keep them from making more copies of themselves. They are the oldest type of chemotherapy. अल्कलाइटिंग एजेंट्स का जो रोल है, जो जिसलिए यूज़ किए जाते हैं, वो आपके कैंसर सेल में डीएनए को डैमेज करते हैं और उसकी ग्रोथ को और उसके बढ़ने से उसको रोकते हैं। और ये आपकी सबसे पुरानी केमोथेरेपी है अल्कलाइटिंग एजेंट्स की। बायोलॉजिकल अल्कलाइटिक्स एजेंट्स ब्रिंग अबाउट अल्कलाइजेशंस ऑफ सर्टेन न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स, प्रोटीन्स एंड बेसिक नाइट्रोजन्स। जो आपके अल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके डीएनए में चैन होती है, उसमें आपके प्रोटीन्स के रखे नाइट्रोजन वगैरह सब ऐड होते हैं और ये जाके उस नाइट्रोजन या फिर 7 नंबर पर ग्वानिन होता है उसके साथ ऐड हो जाता है, बाइंड हो जाता है और उससे क्या करता है, मिसमैच करता है। जब ये उसे मिसमैच करेगा तो उनकी जो प्रोसेस है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और वो आगे न्यू फॉर्म में जनरेट नहीं हो पाएंगे, जिससे कि वो सेकंड फॉर्म की न्यूक्लियस नहीं बना पाएंगे। जब सेकंड फॉर्म का न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो सेल हमारा डेवलप नहीं होगा। इसके एग्जांपल में आपके डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स हैं और इसमें दी जाने वाली ड्रग्स आपकी क्लोराम्बुसिल, मिटोमाइसिन और साइक्लोफॉस्फामाइड है, बुसाल्फेन है और सिस्प्लेटिन है। अल्कलाइटिंग एजेंट्स आपके 4 टाइप के हैं, जिसमें आपके नाइट्रोजन मस्टार्ड, एथिलेनामीन, अल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोयूरिया। नाइट्रोजन मस्टार्ड में दी जाने वाली ड्रग्स आपकी है मिक्लोरथमीन और साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफॉस्फामाइड, क्लोराम्बुसिल और मेलाफ्लान। एथिलेनामीन में आपकी थायोटेपा है, अल्काइल सल्फोनेट में आपके बुसाल्फेन और नाइट्रोसोयूरिया में आपके कार्मोस्टीन और लोमस्टीन है। ड्रग्स क्लोराम्बुसिल आपका वाइट क्रिस्टल पाउडर होता है और ये आपका स्लाइटली ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर स्लाइड होता है। ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल होते हैं आपके अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सब्सटेंस HCl के साथ
प्रेसिपिटेट होते हैं और वाटर के साथ वॉश किए जाते हैं। जब वाटर के साथ वॉश करते हैं उसके बाद में इसको हम पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ में ट्रीट करते हैं, जहाँ पर ये बफ कलर ऑब्टेन करते हैं। बफ कलर हमारा फौजी कलर टाइप का होता है। बात करें स्टोरेज की, तो इसको हम टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं और इसका यूज़ हम करते हैं हॉटकिंसन डिसीज़ में और क्रोनिक लिम्फोसाइट्स ल्यूकेमिया में, मैलिग्नेंट लिम्फोमस में और ब्रेस्ट कैंसर में। फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये टैबलेट फॉर्म में आते हैं और ब्रांड नेम में ये ल्यूकरन ब्रांड से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मिटोमाइसिन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ये पूछी जाती है। मिटोमाइसिन आपकी वॉयलेट क्रिस्टलिन पाउडर्स हैं और आपकी ये सॉल्युबल है वाटर में। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये आपके स्टेबल है, अनस्टेबल है ये एयर में और लाइट में। लाइट से इफेक्टेड है और एयर से इफेक्टेड है। इनको हम सेट और स्टेबल रूम टेम्परेचर में स्टोर करते हैं और साथ ही वेल टाइट क्लोज कंटेनर में उसको रखते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं स्टमक, ब्रेस्ट, लंग, ब्लैडर और कार्विकल कैंसर में। फॉर्मुलेशन में ये मिटोमाइसिन इंजेक्शन में आते हैं, ब्रांड नेम में ये मिटोमाइसिन के नाम से आते हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड आपका वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है, ये आपका ऑर्डरलेस होता है और टेस्ट में बिटर होता है। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल में भी होते हैं। इसका 2% का सॉल्यूशन का जो pH है वो 4 से 6 होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये आपके सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ में बॉयल किए जाते हैं, जहाँ पर ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करते हैं और इसको हम एक्रोलिन के साथ में फॉस्फामाइड मस्टार्ड के साथ देते हैं, तो ये आपके लीवर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये आपके डिस्कलर होते हैं। लाइट में आपकी लाइट के एक्सपोज में ये डिस्कलर होते हैं और ये अनस्टेबल टेम्परेचर में भी डिस्कलर हो जाते हैं। इसका जो रूम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। इसको हम टाइटली क्लोज लाइट असिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं ब्रेस्ट, हॉटकिंस और मैलिग्नेंट लिम्फोमस और इवंस सार्कोमा और न्यूरोब्लास्टोमा और माइलोमा डिसीज़ में इसका यूज़ करते हैं। फॉर्मुलेशन में ये इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म में आते हैं। इसका ब्रांड नेम साइक्लोक्सन और इंडोक्सान एस्ट्रा के नाम से आता है। बुसाल्फन आपकी वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होते हैं जो कि ऑर्डरलेस होते हैं और ये आपके स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं आपके एसीटोन में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसको हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ में, जहाँ पर ये बहुत जल्दी पिरिडिन के ऑर्डर में, पिरिडिन के कैरेक्टर में ये ऑर्डर देते हैं, मतलब कि गन देते हैं। जैसे पिरिडिन का हमारा ऑर्डर होता है, ऐसी तरह से ये अपना कैरेक्टर देते हैं। इट अल्कलाइड्स सिस्टीन रेसिड्यू इन प्रोटीन में ये आपके सिस्टीन जो आपके पार्टिकल्स हैं ये अल्कलाइड हो जाते हैं। बात करें इसके स्टोरेज के तो ये आपके एयर और लाइट इफेक्टेड होते हैं और इनको हम लाइट असिस्टेंट वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं माइलोस्क्लेरोसिस में और क्रोनिक मियोलॉइड ल्यूकेमिया में, क्रोनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया में और थ्रोम्बोसाइथेमिया में। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट्स फॉर्म में आते हैं और इसका ब्रांड नेम बुसाल्फेन और माइलोसेम और माइलोकॉन के नाम से ब्रांड है। सिस्प्लेटिन आपके वाइट लाइफोलिस्ट पाउडर होते हैं। ये आपके 207 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाते हैं और ये आपके स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और स्पेंगली सॉल्युबल होते हैं आपके डाई मैथाइलोफॉर्माइड में।
इसका स्टोर हम करते हैं टाइटली क्लोज कंटेनर में। इसका यूज़ हम करते हैं मेटास्टेटिक्स टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में और मेटास्टेटिक्स ओवेरियन कार्सिनोमा में, एडवांस ब्लैडर कार्सिनोमा, कार्विकल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर। इसका जो फार्मूलेशन है वो इंजेक्शन फॉर्म में आता है और इसको हम प्लेटिनॉल और एक्वाप्लाट, मेरा ब्रांड नेम से मार्केट में आते हैं ये थे हमारे अल्कलाइटिंग एजेंट्स। और अदर ड्रग्स की हम बात अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।